पे हत्या हुई है, वहाँ पे दो दो गुट थे, दो गुट में किस तरह जो हम लोग को जानकारी मिली है, दोनों गुट में आपसी वर्चस्व की बात थी और उसमें हमारे स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष जी से भी कल बात हुई है। वो जाएंगे, वहाँ पहुंचेंगे, महाचंद्र बाबू जाएंगे और जाकर के देख रहे हैं, हमारे नेता भी वहाँ जा रहे हैं। आखिर रियलिटी क्या है, उस रियलिटी को देख करके उस पर भी प्रशासन कार्रवाई। इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन घटनाएं का जवाब कैसे दिया जाता है और कितना जल्द उस पर एक्शन लिया जाता है, वो बिहार स्टेट करना जानती है और बिहार स्टेट वैसा काम कर रही है। किस तरह से महिलाओं का सम्मान बिहार में मिलना शुरू हुआ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, है कि तेजस्वी जी ऐसे नेतृत्व के सामने में बात करने के लायक भी वो चलता उस समय में उनके अभी भी पिताजी जीवित है, माताजी जीवित है, वो लोग नीतीश जी के ऊपर कुछ बोल सकते। गोपाल खेम के हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस लगातार जो है वो एक्शन में है। देखिए, बीते दिन एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं बात करें तो एनकाउंटर में देर रात एक अपराधी की हत्या भी कर दी गई है। देखिए, अब इसको लेकर के बिहार की राजनीति गर्म है। वहीं देखिए, नीतीश कैबिनेट से 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें महिलाओं को 35% आरक्षण जो है वो सभी सरकारी नौकरी में मिलने जा रही है, जिसको लेकर के आरजेडी हमलावर है। युवा आयोग की भी बात की गई है, उसको लेकर के भी आरजेडी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पीठ पर ये लोग खेल रहे हैं। ये तमाम सवाल जब अभी भी बिहार सरकार के मंत्री हैं राजू सिंह, उनसे किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसे कार्य के युवा आयोग का गठन आप देख रहे हैं, सरकार कितना युवाओं के प्रति ये है। पहले से ही युवा एकदम यहाँ पे मोदी में था और आज जरूर बिहार जो संदेश देना चाहे बिहार के युवाओं को, निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, हर चीज में भागीदारी बढ़ेगी। आप जान रहे हैं कि देखिए, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन घटनाएं का जवाब कैसे दिया जाता है और कितना जल्द उस पर एक्शन लिया जाता है, वो बिहार स्टेट करना जानती है और बिहार स्टेट वैसा काम कर रही है। अब उन लोगों को दूसरा कुछ तो बचा नहीं है, बेरोजगार लोगों को तो यही सब करना है, करेंगे। आखिर उनको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, जो एक ऐसी संस्था, संवैधानिक संस्था, जहां वो जीतते हैं वहां क्या बोलेंगे इलेक्शन कमीशन पे। वो जब हारते हैं तो बोलते हैं कि हाँ इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ी है, और जहाँ जीतते हैं वहाँ क्या बोलना, वो तो बोलते नहीं, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखिए, यहाँ राजपूत मत गई, 3 समाज, मतलब किसी भी समाज के लोगों, बिहार के लोग थे, बिहारियों की हत्या कर दी गई। कोई राजपूत, भूमियार और कोई मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा नहीं होता है। वहाँ पे हत्या हुई है, वहाँ पे दो दो गुट थे, दो गुट में किस तरह जो हम लोग को जानकारी मिली है, दोनों गुट में आपसी वर्चस्व की बात थी और उसमें हमारे स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष जी से भी कल बात हुई है। वो जाएंगे, वहाँ पहुंचेंगे, महाचंद्र बाबू जाएंगे और जाकर के देख रहे हैं, हमारे नेता भी वहाँ जा रहे हैं। आखिर रियलिटी क्या है, उस रियलिटी को देख करके उस पर भी प्रशासन कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, ये स्वागत योग्य कदम है। किस तरह से महिलाओं का सम्मान बिहार में मिलना शुरू हुआ माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, महिलाओं का सम्मान बिहार में मिलना शुरू हुआ, उससे जाकर के पूरा देश उसको एडप्ट कर रहा है। तो यहाँ तो बहुत ऐसे कार्य किए गए हैं नीतीश जी के द्वारा, जिसको एडप्ट देश के दूसरे हिस्सों में किया जाता है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव की जो लकीर खींचा जो पीस तैयार की है, उसी पर एनडीए वाले खेल रहे हैं, वही चीज को बार-बार लागू कर रहे हैं। मैं तो आप लोग से आग्रह करना चाहूंगा कि कहाँ बात होती है नीतीश कुमार की और कहाँ बात होती है मोदी की, और ला देते हो जिसमें तेजस्वी जी को। क्या आप लोग को लगता है कि तेजस्वी जी ऐसे नेतृत्व के सामने में बात करने के लायक भी है? वो चलता उस समय में उनके अभी भी पिताजी जीवित है, माताजी जीवित है, वो लोग नीतीश जी के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। तेजस्वी का अभी वो कद नहीं है जो नीतीश जी के ऊपर कुछ बात कर सके। राजू सिंह साहब सब कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उस पर कार्रवाई होती है, यह एनडीए की सरकार है और पुलिस जो है वो अपना काम करती है। वहीं जिस प्रकार से तेजस्वी यादव और आरजेडी के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पीठ पर जो है एनडीए वाले खेल रहे हैं, इस पर भी जवाब दिए हैं राजू सिंह। उन्होंने कहा है कि देखिए, तेजस्वी यादव की कोई हैसियत नहीं है कि वो नीतीश कुमार और एनडीए के बड़े नेता के सामने कुछ बोल पाए। उनके जो माता पिता हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, अगर वो कुछ बोलते हैं तो अलग बात है, लेकिन तेजस्वी यादव की अभी इतनी कोई औकात नहीं है, इतनी कोई हैसियत नहीं है कि वो इन लोगों पर कुछ भी टिप्पणी कर सके। उन्होंने जोरदार हमला किया तेजस्वी यादव पे। बाकी बिहार में जो इस प्रकार से लगातार चुनाव आयोग के जो नए फरमान है उसको लेकर के बिहार बंद की जो बात की जा रही है 9 जुलाई को, उसको लेकर के भी जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, ये लोग बिहार बंद करने की बात कर रहे हैं, ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जनता जो है वो सब जानती है और इसका जवाब देखिए क्या कुछ करे। तमाम चीज़ को राघव सिंह आपने सुना है, आपकी अपना प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। आपके लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।